ब्रेकिंग न्यूज भारतीय मार्केट्स के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है ओवरनाइट, और वो है क्रूड प्राइसेस का नीचे आना। धराशायी हो गए ब्रेंट क्रूड। भारत का जो क्रूड बास्केट बाइंग होती है वो ब्रेंट क्रूड के ऊपर निर्धारित होती है, और कल रात को हमने ब्रेंट क्रूड प्राइसेस को $75 तक जाते देखा। दुनिया भर के जो बड़े ऑयल कार्टेल्स हैं वो सप्लाई डिमांड और मार्केट शेयर की लड़ाई लड़ रहे हैं, और फायदा ये हो रहा है कि इस समय अगर आप ग्लोबल ग्रोथ को देखें और ग्लोबल ऑयल सप्लाई को देखें, वहां मिसमैच है। ग्रोथ कम हो रही है चाइना और यूएस में, और सप्लाई उतनी तेजी से काटी नहीं जा रही है, और जिसका फायदा भारत जैसी बड़ी क्रूड इंपोर्टिंग इकोनॉमीज को मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी न्यूज है। क्रूड ऑयल प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड $75 पे आ गए, और प्रियंका ये बहुत बड़ा फायदा होगा इसका इंडिया को। करेक्ट। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। मतलब ये जो 3 स्टेट इलेक्शन में हमने 3-4 दिन की तेजी देखी यूएस में, उससे बड़ी बात है ये। ओके। और ये आ कब रही है देखिए आप। हाँ। ये आ रही है आरबीआई पॉलिसी की मीट के पहले। राइट। तो पहले तो आपको बम्पर जीडीपी ग्रोथ आया 7.6 का। करेक्ट। पिछली पॉलिसी और इस पॉलिसी के बीच में अब ब्रेंट क्रूड $75 पे चला गया है। उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी जैसे ना सारे के सारे नक्षत्र जो हैं भारत के फेवर में, भारत की इकोनॉमी के फेवर में, और भारत की मार्केट्स के फेवर में। मतलब ये बहुत खुशी की बात है। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है ही, ट्रेडर्स के लिए भी अच्छी बात है, और पॉलिसी के पहले, क्योंकि गवर्नर साहब भी इस बात का हवाला लेंगे। गवर्नर साहब क्रूड पे बात करेंगे, ग्रोथ पे बात करेंगे। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आज ब्रेंट का गिरना इकोनॉमी के लिए बहुत खुशखबरी है, तो इसलिए हमने इस बड़ी खबर के साथ आज शो की शुरुआत की है। ऑलराइट। तो अजय, वैसे ही डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अच्छी बात है, इंडिया इमर्जिंग मार्केट्स है हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक रिसेशन का फियर भी आ सकता है, क्या वो एक लॉन्गर रन में मैक्रो फ्रंट पे? रिसेशन का फियर यूएस के सिटीजन को छोड़ दीजिए, हमारे देश में कोई रिसेशन नहीं होने वाला है। हमारा देश अभी भी डोमेस्टिक प्रधान इकोनॉमी है। करेक्ट। 1 बिलियन बैरल क्रूड का हम इस्तेमाल करते हैं, 1 बिलियन बैरल। जैसे इसका भाव घटता है, इसका फायदा होता है। हालांकि हमने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली है, अब हम मार्केट रेट पे नहीं, अपने पार्टनर्स के साथ डिस्काउंटेड रेट पे खरीदते हैं रशिया से। हाँ। लेकिन ओवरऑल जो बास्केट है हमारी क्रूड बास्केट, उस पर ब्रेंट का बहुत बड़ा वेट है, और ब्रेंट प्राइस क्रैश होता है हमारे लिए फायदा है, बॉन्ड यील्ड्स के लिए फायदा है, रेट्स के लिए फायदा है, और हमारी को भी बल मिलता है। ठीक है। और बहुत सारे सेक्टर्स जहां क्रूड डेरिवेटिव क्लियर ट्रेड बनता है, वो आज कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? आपने देखा होगा पेंट काउंटर्स में एशियन पेंट्स जैसे तो कल भी चल रहे थे, इन सारे टायर स्टॉक्स में फिर से मोमेंटम में आ गए, तो इन सारे स्टॉक्स पर भी, इन सेक्टर्स पर भी नजर रखेंगे क्या क्लियर ट्रेड क्रूड डेरिवेटिव सेगमेंट्स में बनता है। चलिए एक बार 4 बड़े अहम ट्रिगर्स को शो में शामिल करते हैं, फिर एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं यूएस मार्केट्स की। परसों हालांकि हमने देखा था देखा था ये बात कि कहीं ना कहीं नैस्डैक टेक-लेड थोड़ी सी वहाँ रैली देखने को मिली थी। वहाँ पर अब फिर से आपको टेक शेयरों पर एक सॉफ्टनेस देखने को मिली है। आज के जो अहम ट्रिगर्स होंगे अजय, क्योंकि कल आईटी सबसे बड़ा सपोर्ट था। ऐसा नहीं है कि बाकी मार्केट ड्रैगर थी, पर एक अच्छा सपोर्ट इंडेक्स मैनेजमेंट का आईटी ने किया, रिलायंस वापस आया। अब आज फिर से ये जो देखिए, जो बड़ी तस्वीर है पहले उसको समझ लेते हैं। बड़ी बिग पिक्चर आज मार्केट में जाने के पहले आपको क्या दिखनी है। बड़ी तस्वीर ये यूएस में या ग्लोबल मार्केट से वो बहुत अहम क्यू आ रहे हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। क्रूड का गिरना हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। वो दूसरा क्यू ये है कि यूएस में बॉन्ड यील्ड्स बहुत तेजी से गिर रही हैं। ओके। 4.1 पे आ गई है। आपको याद होगा 1 महीने पहले 5 के पास पहुंच गई, तो वो एफआई फ्लोज के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये तो एक बड़ी तस्वीर है। अगर हम नैरो डाउन करें कि कल क्या हुआ, तीसरा दिन था, बाजार एक बहुत बड़ी तेजी के बाद उस तेजी को डाइजेस्ट कर रहा है। कोई बहुत बड़ी भीषण मंदी नहीं आ गई है तेजी के बाद, उसको डाइजेस्ट कर रहा है। और इंट्राडे अगर आप देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्लैट। 2000 पॉइंट के बाद बैंक निफ्टी के चलने के बाद 180 पॉइंट को नीचे को मंदी मत पकड़ी है, उसे अनवाइंडिंग, प्रॉफिट टेकिंग और साइडवेज मूव डाइजेस्ट कर रहा है। 1800 पॉइंट की तेजी, 2000 पॉइंट की तेजी। उसके बाद भी बिकॉज रिलायंस का आपने नाम दिया और कुछ और बड़े स्टॉक्स आईटी के कल आ गए, जो भी थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग या प्रॉफिट टेकिंग बैंक्स में हुई, उसकी खामियाजा भुगता उसने कि बहुत तेजी शॉर्ट पीरियड में हो गई थी, आईटी आ गया और इसलिए निफ्टी की मदद करी। तो निफ्टी भी 60-70 पॉइंट दूर रह गया था 21,000 से, वहां से अनवाइंडिंग। पर उसको बहुत ज्यादा मंदी का साइन मत मानिए। ठीक है, वो एक डाइजेस्ट कर रहे हैं बड़ी तेजी, इसलिए थोड़ा सा साइडवेज। अब आपको सेक्टरल चर्न करना पड़ेगा। जहां पे अभी भी 52 वीक हाई से नीचे हैं स्टॉक्स,
जो उतना तेजी से चले नहीं है वहां पे बेट करना पड़ेगा। तो सेक्टोरल चर्निंग का गेम हुआ। दूसरी बात ये हुई है कि कल हमने लार्ज कैप्स को थोड़ा सांस लेते हुए देखा, थोड़ा साइडवेज गए। स्मॉल कैप और मिड कैप कल तेजी आ गए, क्योंकि 2 दिन से स्मॉल कैप मिड कैप चल नहीं रहे थे, क्योंकि सारा बाजार का फोकस एफआईआई ड्रिवन बड़े स्टॉक्स पे था। कल हमने, अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स देख के आए तो वहां पे आपको थोड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाई दी। बड़ी पिक्चर ये है कि बाजार में पॉजिटिव मोमेंटम बना के चलिए, डिप्स को बाय करिए, पुलबैक्स में फ्रेश पोजीशन लेने का चांस बनाइए। जो बहुत मोटे मोटे मुनाफे आपको आ रहे हैं, आपने अदानी स्टॉक में 40% कमा लिया 2 दिन में, तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा लेना चाहिए। कल देखिए अदानी के दूसरे स्टॉक आई, बट एंटरप्राइज में नहीं आई। हाँ। जहां जहां बड़े बैंक्स, कुछ ऐसे बड़े लार्ज कैप जिसमें आपको छोटे समय में बहुत मोटा मुनाफा आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा साइडवेज चले जाइए। ठीक है अजय, आपने जो कहा ना चर्निंग सी दिख रही है, तो ये चर्निंग क्या लार्ज कैप एफएमसीजी में भी देखने को मिली? क्योंकि आप लार्ज कैप एफएमसीजी में ब्रिटानिया, नेस्ले, आईटीसी फॉर दैट मैटर, वो भी ऊपर आए। सेलेक्ट कंज्यूमर स्टॉक्स जो चले नहीं है उसमें बाजार कंफर्ट ढूंढ रहा है, इसमें दो राय नहीं है। आप 2-3 दिन से कंज्यूमर स्टॉक्स की बात कर रही हैं। अगर आप इसमें, ये अर्ली स्टॉक्स हैं, लेकिन इनमें अभी कोई ऑन ग्राउंड रूरल मार्केट में रिबाउंड नहीं आया, वॉल्यूम अभी भी कमजोर है। लेकिन आईटीसी क्योंकि 450-500 के करीब जाके बहुत दिन तक 2-3 महीने साइडवेज चला गया था, लोगों को कंफर्ट आ रहा है आईटीसी में। लेकिन आपको कहां पे नजर बना के रखनी है? आज के लिए क्या क्या फोकस होगा? आज के लिए आपको बड़े पावर स्टॉक्स के ऊपर नजर बना के रखनी है। वहां पे डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी हो रही है और एफएनओ में भी नया काम हो रहा है। आपको लो वैल्यू पीएसयू बैंक्स पे अभी भी नजर बना के चलनी चाहिए। कल शाम को बैंक ऑफ इंडिया का QIP था, हाँ। जो आज फाइनल हुआ है। करेक्ट। 4000 करोड़ के QIP के लिए 40,000 करोड़ की डिमांड आ गई। हाँ। आप समझ रही है, 0.8 टाइम अभी ये ट्रेड करता है फॉरवर्ड बुक वैल्यू पे। 140 रुपए की इसकी बुक वैल्यू करीब है 1 ईयर फॉरवर्ड, 116 पे मिल रहा है। तो इसलिए बड़े बड़े फंड्स, कल मधु केला जी ने भी इस बारे में ट्वीट किया कि अब 40,000 करोड़ की डिमांड आ गई, तो अगले हफ्ते शायद SBI का फंड रेज आएगा। तो PSU बैंक्स में लोगों को अभी भी कंफर्ट है। PSU बैंक्स और लार्ज कैप पावर स्टॉक्स में आज के लिए आप नजर बना के रखिए। बहुत घंघोर मंदी मत करिए, जहां जहां मोटा मुनाफा बन रहा है थोड़ा लीजिए, क्योंकि यूएस बॉन्ड यील्ड्स का इतनी जोर से घटना और क्रूड में इतनी भयंकर गिरावट बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव है। कल आपने देखा कि FII 2-2 दिन 5-5 हजार खरीदने के बाद थोड़ा गायब हो गए। हाँ। ऐसा नहीं कि वो चले गए, छोड़ गए। करेक्ट, थोड़ा सांस ले रहे हैं, थोड़ा सांस ले रहे हैं। तो और हमारे DIS के पास इतना कैश बैठा हुआ है, 7-8%, 10% कैश पे बैठा हुआ है। आपको पता है वो नंबर किसी ने एनालाइज किया है, 1.5 लाख करोड़ का कैश, बहुत बड़ा नंबर म्यूचुअल फंड्स के बाद अभी कैश है 1.5 लाख करोड़। तो बाजार की चिंता मत करिए, अपना लेवल्स के साथ काम करिए।